दो व्यापारी या कह लो दो सेठ कहीं बैठे खा पी रहे थे और साथ में उनके दोनों के नौकर सेवा भी कर रहे थे उनकी। तो एक सेठ दूसरे को सेठ को कहता है, यार मेरा जो नौकर है ना बड़ा ही मूर्ख है। दूसरा कहता है, तेरा तो मूर्ख है, मेरा महामूर्ख है। तो जिसने मूर्ख बोला वो कहला, तेरा को मैं नमूना दिखाऊं अपने नौकर का? कहते हैं, दिखा। कहता है, ओ रामू इधर आ, ये ले 10 रुपए, बाजार से एक टेलीविजन ले आ। तो वो चल दिया। तो उसको कहता है, देखा कितना मूर्ख है, 10 रुपए में टेलीविजन लेने चल पड़ा। दूसरा कहता है, सेठ कहता है, ऐसा है फिर मैं भी जरा अपने नौकर का नमूना तेरे को दिखाऊं? कहता हाँ दिखा। कहता है, इधर आ, तूने ऑफिस देखा है? कहता हाँ देखा है। कहता वहां देख के आ, मैं वहां हूं कि नहीं? वो भी चल देता है। कहता देखा। तो अब वो जब वहां से जब दोनों वापस हुए तो कहीं दोनों का मेल हो गया, दोनों नौकरों का। तो वो जो टेलीविजन लेने गया था वो नौकर कहता है, मेरा मालिक भी ना महामूर्ख है, मैं 10 रुपए दे रहा है मेरे को जरा टेलीविजन ले आ। टेलीविजन तो मैं 2 नहीं 4 ले आऊं, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं है भी आज संडे है, आज इतवार है। तो दूसरा भी बोल पड़ा। दूसरा नौकर कहता है, महामूर्ख है मेरा भी मालिक जो, मेरे को कहता है जा ऑफिस जा देख के आ भी मैं वहां हूं कि नहीं, टेलीफोन नहीं कर सकता था। भाव कहने का क्या है, परमार्थ के हिसाब से ज्ञानी वही होता है जिसको अपने अज्ञान का पता होता है। कई बार क्या होता है, जैसे दास कई बार अक्सर जिक्र करता है, कई बार हम सत्संग में बैठकर भी सत्संग में नहीं होते, ध्यान हमारा कहीं और होता है, सोच हमारी कहीं और होती है। तो जो महात्मा कहना चाहते हैं, जो हमें समझाना चाहते हैं, कई बार वो समझते नहीं है। फिर हम दूसरों में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। कमी अपने में होती है, कमियां हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं। फिर जब कमियां इकट्ठी करते रहते हैं तो कोई अच्छी बात हमें समझ आती नहीं है, ना कोई अच्छी शिक्षा को हम ग्रहण कर पाते हैं। फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं। ऐसे ही किसी गुरु के पास 3 चेले थे, तीनों को बोला कोई ढंग का भी काम कर लिया करो। कहते गुरुजी बताओ क्या करा करें? कहते कभी किसी गरीब के काम आ जाया करो, कभी किसी को खाना खिला दिया करो, कभी किसी की सेवा कर दिया करो, कुछ भोजन खिला दिया करो, किसी को कपड़े दान दे दिया करो, कोई परोपकार का काम किया करो। तो जब शाम को गुरुजी के पास तीनों आए तो एक चेला कहने लगा गुरुजी आज मैंने एक परोपकार किया। कहते अच्छा क्या किया? कहते मैंने आज एक बुढ़िया को सड़क पार कराई है। कहते अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। दूसरा कहता है, गुरुजी मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई है। तो गुरुजी पे हैरान हुए भी, सोचने लगे भी ये दोनों ने एक ही बुढ़िया को सड़क पार कराई है, समझा नहीं। तो सोचने लगे कहने हो सकता है उसके पास सामान हो, कुछ अटैची हो, कुछ ऐसी बात हो, तो दोनों ने मिलकर करा दी होगी। लेकिन हैरानगी तो तब हुई जब तीसरे गुरसिख ने भी ये कहा कि मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई है। अब उनको शक पड़ गया गुरुजी को। कहते बात क्या है, समझ नहीं आई। कहने लगे मुझे ये नहीं समझ आई भी तुम तीनों ने उस बुढ़िया को सड़क पार कराई, क्या वजह थी? कहते उस बुढ़िया तो सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कहते फिर तुमने सड़क के पार क्यों कराई? कहते नहीं हमें परोपकार करना था। कहते अच्छा बड़े मूर्ख हो तुम, उसको सड़क पार नहीं करनी थी, तुमने
वो उसको सड़क पार गई, उसने बुढ़िया ने कुछ तुमको बोला नहीं? कहते वो तो गुस्सा कर रही थी, हमें गालियां भी दे रही थी, लेकिन आप ही ने हमें समझाया था कि अगर अच्छे काम में कोई तुम्हें बुरा भी कहता है तो कोई बात नहीं, सहन कर जाया करो। तो भाव कहने का क्या है, जैसे शायद एक बार सत्यार्थी जी ने ननकारी कॉलोनी में विचार करते एक बात कही थी कि जो तो समझना चाहते हैं वो तो समझ जाते हैं, चाहे वो हफ्ते में एक ही संगत करें, लेकिन जो रेगुलर संगत में भी आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं सुननी, जिन्होंने बात माननी ही नहीं है, तो फिर भगवान रखा है, निरंकार रखा है, समझ आती ही नहीं है फिर बात, उन्होंने मानी मैं ना मानूं। तो जिन्होंने सुधरना होता है, जिन्होंने ग्रहण करना होता है, तो वो ग्रहण कर लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, जीवन संवर जाता है। लेकिन जिन्होंने अपनाना ही नहीं है, उन्होंने बस दूसरों में कमी निकालनी है, कमी अपने में होती है, तो कमी हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं, तो फिर वो जीवन में बदलाव आता नहीं है, फिर हम कहते हैं हम दुखी हैं। तो ऐसी कृपा करो, कभी कोई नई चीज़ दास सुनता है तो दास शेयर करता है, दास के सिर पे भी हाथ रखना कि जो कुछ दास बोलता है उसके ऊपर दास खुद भी चल सके, प्यार से कहना होता है।